Hello friends, welcome to all. Fifth episode of Sovereign Democratic Republic India. सोवरेन की मीनिंग स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, संप्रभु, प्रभाव रखने वाला, किसी दूसरे के दबाव में नहीं। डेमोक्रेटिक मीन्स इक्वल राइट्स, हर एक का बराबर का अधिकार लिए हुए कानून। रिपब्लिक जो हम चुनते हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है, वर्ल्ड में लोगों का इंटरेक्शन बढ़ रहा है एक दूसरे से, तो तमाम चीज़ें जो इंसानों के लिए नुकसानदेह है और जो हेल्पफुल है वो पूरे वर्ल्ड के हर एक इंसान के लिए अवेलेबल हो रही है। नुकसानदेह चीज़ों से बचा जाए क्योंकि वो लॉजिकल नहीं है। किसी भी तरह से कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि ऐसी चीज़ें वो ले जो उसको नुकसान करें, हार्म करें। और हेल्दी वेल्दी एंड सिविलाइज्ड व्यवस्था, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, ऑटो रेगुलेटेड, सेल्फ अकाउंटेबल, जब हम सिविलाइजेशन की एक बेहतरीन दौर में होंगे तो इसी को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि ये एक अच्छी व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में आए। और क्योंकि नेचुरल व्यवस्था जो है इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम एंड लॉ है, हर चीज़ अलग है यूनिवर्स की, अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखती है, अलग अलग पहचान रखती है। तो इसी तरह से जो कानून जो बनेगा जो है वो नेचुरल के करीब बनेगा तो सब के लिए खुशहाल रहेगा आदमी। अगर नेचुरल सिस्टम के करीब जीवन ले आएगा आदमी तो खुशहाल रहेगा। अल्टीमेटली एम यही है कि पूरे वर्ल्ड के लोग हेल्दी वेल्दी खुशहाल जीवन हो, अचीव करना ये मकसद होता है। तो अभी नो टोबैको डे बनाया गया। सिर्फ नो टोबैको नहीं, मैंने एक वर्ड उसमें और जोड़ दिया, नो वाइन डे। नो टोबैको और नो वाइन डे, क्योंकि वाइन भी उतना ही खतरनाक है, बॉडी के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, जितना कि टोबैको। टोबैको भी आदिकाल से उसी तरह से यूज होता रहा है, नशे के रूप में लत लग जाती है। जैसे कि शराब भी, जो शराब वाइन यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में वो बहुत ही ज़्यादा पी जाती है। पिया तो ऑल ओवर वर्ल्ड जाता है, लेकिन हम अपने बचपन में देखते थे कि गांव इससे बहुत अछूता रहता है, बहुत कम लोग, बहुत ही कम संख्या में। और जो पीने वाले होते थे तो उनको लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। गांव में इकट्ठे के होते थे देसी शराब के जो है। और अब हालात तो इतने ख़राब हो गए हैं कि खाना नहीं है घर में, लेकिन वो जितना कमाते हैं गरीब लोग वो देसी शराब में ख़त्म कर देते हैं। ये हालात हैं गांव में। तो दोस्तों, आइए ये आखिर ये कैसे
हो कि जो है लोगों को जागरूक किया जाए, इसीलिए नो टोबैको डे मनाया जाता है। इसी जागरूकता के तहत जो है, सिर्फ जागरूक करने से नहीं होगा दोस्तों, इसके पीछे कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड की जो है, जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो विदेशी शराब पीता है और जिसके पास कम पैसा है तो देसी पे आता है दोस्तों। पढ़े लिखे में यहाँ तक कि ताज्जुब ये होता है कि हमारे डॉक्टर्स जो है, जो जो पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट लाइफ में, हर बीमारी में वन ऑफ द फैक्टर जो है वाइन एंड टोबैको आता है कि हाँ एक फैक्टर ये बीमारी में जो है वो इसमें एग्रेवेट करता है या काज होता है, जो है रीज़न होता है बीमारियों का जो है। क्योंकि जो है ये बॉडी की ज़रूरत नहीं है, बॉडी की जो ज़रूरत है विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, शुगर है, फैट है, मिनरल्स हैं, जो इसकी बॉडी की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं उसके उपयोग में आती है, बॉडी की काम करने में, एनर्जी में, रिपेयर में, एक्टिविटीज़ में बॉडी की जो है तो सिस्टम में। लेकिन ये टोबैको और वाइन ये पॉइज़न है, बॉडी को इसकी ज़रूरत ही नहीं। तो लीवर जो भी हम लेते हैं वो लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का जो है, और ये जो भी टॉक्सिन्स जाता है बॉडी में, ये टॉक्सिन्स एज ए टॉक्सिन काम करता है, विष, पॉइजन, क्योंकि ज़रूरत नहीं। तो डिटॉक्सिफाई करने का काम जो है वो लीवर ही करता है, उसको तोड़ता है। दवाएं भी जो है टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी दवाएं हैं, लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो सिस्टम को करेक्ट करने के लिए जो है वो दिया जाता है, तो पर्टिकुलर प्लेस पे वो काम करती हैं, लेकिन वो टॉक्सिन्स होती हैं और पूरे बॉडी के लिए जो, तो इसीलिए मजबूरी होता है दवाओं का लेना जो है। तो लीवर इसीलिए उसको भी जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है, तोड़ता है, यूरिन के रास्ते और बाइल के रास्ते वो निकालता है बाहर बॉडी से, जो तोड़ के उसके पॉइजन के इफेक्ट को ख़त्म करके। लेकिन इसी तोड़ने में ही लीवर डैमेज होता है दोस्तों, क्योंकि पॉइजन जब बॉडी में जाएगा जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी के किस किस पार्ट में जो है ब्लड के ज़रिए पूरे ब्लड में बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो किस किस पार्ट पे जो है वो नुकसान करेगा, आप अंदाज़ा कीजिए पॉइजन जो। तो सबसे ज़्यादा तो नुकसान तो लीवर ही जो है, क्योंकि उसी को उसी को सबसे पहले फाइट करना, फेस करना है लीवर को ही जो, तो वो बहुत ही डैमेज होता है। और ये कंपनियां हैं वर्ल्ड की जो है वो, जो इसके पीछे सरकारें हैं, वो कहती हैं कि इतना पैसा आता है शराब और तंबाकू से जो है। हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो इंसानों की लाशों से होकर गुजरे, जो है स्वास्थ्य को खराब करके पैसा और उससे रोड बने और तमाम डेवलपमेंट्स, बल्कि ये बैन होना चाहिए जो है इसको, इसका प्रोडक्शन, कारोबार टोबैको का और वाइन का पूरे वर्ल्ड में बैन होना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए कारोबार। यही एक रास्ता है कि इसको बंद किया जाए, वरना जो है वो कानून बनाया जाए इसके लिए कानून, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है सिस्टम के लिए, बॉडी के सिस्टम के लिए। जो चीज़ नेचुरल नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगी, वो नुकसान करके रहेगी। दोस्तों आइए हम इस चीज़ को छोड़ें और जागरूक हों और सरकारों पर दबाव डालें कि ये नियम बनाएं कि आज से पहली बात तो हम नो टोबैको, नो वाइन डे मनाएं, हमेशा रोज़ मनाएं, कभी सेवन न करें, अपने मित्रों को भी बताएं कि ये बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, जागरूक करें, सरकारों पर दबाव डालें कि ये नियम कानून बनाए कि जो है आज से टोबैको और वाइन का कारोबार वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है, क्योंकि वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, वर्ल्ड नो टोबैको एंड नो वाइन डे मनाया जाएगा।
ये होना चाहिए। तो ये चीज़ क्योंकि नुकसानदेह है हेल्थ के लिए, हम हर उस चीज़ को बढ़ावा दें जो फ़ायदेमंद हो हेल्थ के लिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, बॉडी बनी ही इसीलिए है कि खूब फिजिकल वर्क किया जाए। बॉडी फिजिकल वर्क सब रुकावट डालती हैं, ये आपकी पावर को किल करती हैं। वाइन और जो है ये टोबैको आपके नॉर्मल नहीं रहता, आदमी उसके अंडर इफेक्ट में रहता है, हमेशा रहता है। ये नहीं कि हाँ उसका असर गया है, को बॉडी उसमें रहती है हर वक्त डिमांड में, एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़ में है, एडिक्शन है, डिमांड होती है जहाँ उसका लेवल कम हुआ। तो ये चीज़ बहुत ही खतरनाक है बॉडी के लिए, स्वास्थ्य के लिए। सरकार को चाहिए कि नियम और कानून बनाए कि इसका नो टोबैको, नो वाइन का कारोबार बंद हो। थैंक यू।